बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सब्जेक्ट नई डिस्कशन के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज मेरी वीडियो का जो सब्जेक्ट है हज़रत अवैस से करनी के इश्क के बारे में मैं बताऊंगा। उसकी सीरत मुबारक क्या थी उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। हज़रत अवैस करनी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक़े रसूल और दीवानगी का एक जनून था कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास टाइम तो नहीं उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया, मगर उनकी दीवानगी का ये आलम था कि वो उधर से कोई भी आता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछते, उनके हुलिये के बारे में पूछते कि उनका चेहरा कैसा था। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक थे। तो हज़रत अवैस करनी जो कि अपनी वालदा के बीमार होने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तड़प रहे थे, तो एक दिन उनकी वालदा जो कि बहुत बीमार होती थी, फालज का शिकार था, तो वो अपनी वालदा से इजाज़त मांग कर जाते हैं कि वालदा से इजाज़त मांगते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है। माँ ने एक शर्त पर इजाज़त दी कि अगर तुमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है बेशक चले जाओ, मगर अगर देर ज़्यादा ना लगाना। अगर देर लगाई तो मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख कर आ जाना, अगर ना मिले तो वापस आ जाना। हज़रत अवैस करनी जब उधर पहुँचे तो क्या देखते हैं, दरवाज़े पर नॉक किया। बीबी आयशा फरमाती है कि मैंने जब दरवाज़े पर नोक सुनी तो मैंने पूछा कौन साहब है। उन्होंने कहा मैं करन ख़ानदान से अवैस करनी आया हूँ, एक फ़कीर हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। तो बीबी आयशा फरमाती है मैंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम घर पर नहीं, हो सकता है नज़दीक हो सकता है कहीं दूर गए हों, कुछ कह नहीं सकते। इतनी बात सुनी तो उन्होंने कहा उन्हें मेरा एक ये मैसेज दे देना कि हज़रत अवैस करनी फ़कीर एक आया था, एक उनका आशिक आया था, इतनी बात कह देना। बात कह कर वो चले गए। तो उसकी थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो देखा कि अभी हज़रत बीबी आयशा फरमाती है कि मैंने अभी मुँह से अल्फाज ही नहीं बोले थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज कोई शख्स आया था जो कि बहुत उसकी खुशबू आ रही है। तो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैंने पूछा आपको कैसे पता चला, तो आप फरमाती हैं कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुशबू आ गई थी कि यमन से एक आशिक आया, एक फ़कीर आया था जो मेरे इश्क की तलब में इधर आया था। जहाँ से वो चला था मुझे वहाँ से ही पता चल गया था। ये थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की पहचान। और यानी महबूब की रूह भी अपने आशिक की रूह से मिलती थी, जिस बेस पर दोनों को पता था उनकी तरफ बढ़ती गई। ये थी। इस तरह वक़्त गुज़रता गया। हज़रत अवैस करनी की वालदा बीमार बहुत थी तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद हज़रत अवैस करनी जंगलों में निकल गए। उनका जो भी उसके बारे में बताता था यही बताता था वो एक दीवाना है, उसको कोई होश नहीं, दीवानों की तरह जा फिरता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ये उनका स्टाइल था। तो यानी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते थे। एक सहाबी जो कि इनके बारे में बताते हैं हरम बिन हयाम, जो कि इनका दीदार करने की वो तलब रखते थे कि जब उन्हें पता चला कि वो इधर कूफे की तरफ रवाना हुए हैं, यमन किसी ने बताया यमन की तरफ, तो उनसे पूछा कि वो दीवाना अगर मुझसे मिलना हो
तो वो कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा वो तो पागल आदमी है, तो आप उनको क्यों तलाश करना चाहते। कहते वो उस पागल की दीवानगी से ही मैं मिलना चाहता हूँ। खैर इस तरह में वो निकल पड़े। वो यमन गए और मदीना गए, कहीं भी हज़रत अवैस करनी नहीं मिले। यहाँ तक कि कूफे चले गए, वहाँ पर एंड उसकी जो सरहद थी उधर पहुँचे। उधर देखा हज़रत अवैस करनी एक नहर के किनारे वज़ू करके नमाज पढ़ रहे थे। जब आप फरमाते हैं कि जब मैं नज़दीक गया तो मैं क्या देखता हूँ कि हज़रत अवैस करनी, अभी मैं पहुँचा ही नहीं था, उसने कहा बताएं हरम बिन अजाम खैरियत से आए हैं। तो इतनी बात मैं सुनकर हैरान हो गया, ना तो मैं आज तक कभी इनसे मिला था, तो ये किस तरह से पता चल गया था। तो मैंने बताया मैं आपके दीदार की तरफ में या आपकी दीवानगी को देखने के लिए मैं मुंतज़िर था, मैं आपकी तलाश में इधर पहुंचा हूँ। तो वो इतनी बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और यही पूछा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते, उनका क्या हाल है, ये सारी कंडीशन उनसे पूछते। ये उनकी दीवानगी का आलम थे। तो हरम बिन हजाम फरमाते हैं मैंने पूछा क्या तुम मुझे कोई दुआ नहीं दोगे। उन्होंने कहा मैं आपको ये दुआ देता हूँ, जन्नत में तुम मेरे साथ अंदर दाखिल होगे, जब क़यामत का मंजर होगा जन्नत में तुम मेरे साथ दाखिल होगे। ये तो आपने उधर की दुआ दे दी है, क्या आप मुझे इधर की दुआ नहीं दोगे क्या। तो हज़रत अवैस करनी फरमाते इससे बढ़कर और कोई भी दुआ नहीं, तुझे सारी कायनात में दे दी, दुनिया भी दे दी, इससे बढ़कर और कोई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी विसाल के दिन जा रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया जाओ ये मेरा जुब्बा मुबारक हज़रत अवैस करनी को दे दो, ताकि वो मेरे विसाल के बाद मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग सके। तो वो जब रवाना हुए, रास्ते में उन्होंने पूछा किसी बुज़ुर्ग से कि क्या किसी दीवाने का पता है। तो वो उन्होंने बताया वो तो पागल आदमी है। तो उन्होंने कहा आप कौन साहब हैं। उन्होंने कहा मैं भी करन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस साहब का पूछ रहे मैं उनका चचा हूँ। तो वो तो पागल हैं। तो उन्होंने कहा वो नहीं पागल, आप पागल हैं। यानी ये उनकी करामात थी, उनकी सीरत थी, उनकी दीवानगी के सारे ही समझते थे कि वो कितना आशिक़े रसूल था। जब वो पहुँचे, किस्सा मुख्तसर, उनके पास हज़रत अवैस करनी के पास अभी पहुँचे थे तो अवैस करनी ने फरमाया उमर खैरियत से आए हो। तो वो हैरान हो गए, ना तो इनसे कभी मुलाकात हुई। तो वो पूछने लगे मेरे नबी के लब कैसे हैं, मेरे नबी का हुस्न कैसा है, और उनके बारे में पूछने लगे और उनकी सेहत कैसी है, ये सारी बातें उनके बारे में पूछने लगे। ये थी उनकी दीवानगी। तो उनके बाद उन्होंने उनसे मिला और उन्होंने फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिले और उनसे बात की और जुब्बा मुबारक वसूल कर लिया। यानी ये एक आशिक और महबूब की जो कि बहुत ही मोहब्बत और तड़प थी, जिनकी रूह आपस में मिलती थी, और वो यही इसी दीवानगी में उन्होंने पूरी उम्र अपनी गुजारी थी। हालांकि आज के दौर में बच्चों को पालते हैं और बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है, कोई भी इस तरह टाइम नहीं देता, मगर उन्होंने अपनी आशिकी के साथ साथ अपने वालिदैन की भी खिदमत की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इसे आगे लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी रही नई वीडियो के साथ।